ये आर्टिकल का पार्ट 2 है। ये पार्ट 2 हम लोग आज पढ़ेंगे। यहाँ पे हमें सीखना है आज ए और एंड का प्रयोग। किसका प्रयोग? ए और एंड का प्रयोग। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे ए और एंड का अर्थ क्या होता है। ए एंड दोनों का अर्थ जो है एक होता है। क्या होता है? एक। यदि एक वस्तु है, कोई भी एक वस्तु हो, तो उससे पहले हम ए या एंड का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। अब थोड़ा अंतर समझेंगे कि कब हमें ए का प्रयोग करना है और कब एंड का प्रयोग करना है। तो ये पार्ट में डिवाइड कर देते हैं जिससे अच्छे से समझ में आ जाए। यहां हम बात करते हैं एंड का प्रयोग कब हमें करना है, और इधर देखेंगे ए का प्रयोग हमें कब करना है। ठीक है। नियम पे विशेष ध्यान देना, कुछ अपवाद भी है। पहले जो बेसिक नियम है वो चलेंगे, फिर उसके बाद उसका अपवाद क्या हो। ठीक है। पहले हम बात करेंगे पहले नियम पे एंड का प्रयोग। यदि किसी नाउन का यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का पहला अक्षर स्वर हो, स्वर कैसा हो? अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर, है ना। क्या रूल है? यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन मीन सिंगुलर मीन्स हो गया एक वचन, काउंटेबल मीन्स जिसे गिना जा सके, और नाउन मीन्स संज्ञा, है ना। यानी एक वचन संज्ञा, एक वचन। यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन का पहला अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला का, किसका? अंग्रेजी वर्णमाला की हम बात करेंगे। हाँ, हिंदी से नहीं लेना देना, अभी दूसरे नंबर पे हिंदी वर्णमाला में भी देखना है। अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर यानी वावेल, स्वर यानी वावेल। अब स्वर कौन कौन होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में? 5 होते हैं। ए ई आई ओ, ए ई आई ओ। यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन का पहला अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर हो तो एंड का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? एंड का प्रयोग होता है। जैसे देखते हैं एंड एप्पल, एंड एप्पल। एप्पल, एप्पल मीन्स सेब, और इसका जो पहला अक्षर ए जो है ये क्या है? स्वर है। देखिए स्वर 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो चूंकि स्वर है इसलिए किसका प्रयोग करेंगे? एंड का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? एंड का। इसी प्रकार से लेते हैं एंड ऑक्स, एक बैल। ठीक है। यहां पे भी किसका प्रयोग होगा? क्योंकि स्वर आया है इसलिए एंड का प्रयोग होगा। एक उदाहरण और लेते हैं एंड इंक पॉट। यहां पे भी देखिए आई जो है ये क्या है? स्वर है, इसलिए यहां पे भी किसका प्रयोग होगा? एंड का प्रयोग। ठीक है। वैसे ही दूसरे रूल पे चलते हैं। यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन का, यहां बहुवचन की बात नहीं की जा रही, बहुवचन के साथ हम ए एंड का प्रयोग नहीं करेंगे, एक वचन के साथ ए एंड का प्रयोग करेंगे। तो सेम वही प्रोसेस है। यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन का पहला अक्षर व्यंजन यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट हो तो ए का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? ए का प्रयोग होता। जैसे देखते हैं, जैसे यदि हम ये कहें
CAT कैट, कैट मीन्स बिल्ली। यहाँ देखिए जो सी है, अब व्यंजन कौन कौन है? पांचों स्वर को छोड़कर जो 21 अक्षर है अंग्रेजी वर्णमाला में वो क्या है? व्यंजन। तो यहाँ पे सी क्या है? व्यंजन है। तो किसका प्रयोग करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा? ए कैट हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार से ए पेन, ए बुक, ठीक है। ये सब क्या है? यहाँ देखिए पी जो है ये व्यंजन है, ए का प्रयोग हुआ। बी जो है व्यंजन है, इसलिए किसका प्रयोग हुआ है? ए का प्रयोग हुआ। ए देखिए रूल नंबर फर्स्ट था, ठीक है। अब इसके अपवाद भी हैं। क्या है? अपवाद है ना। अब अपवाद में क्या होता है कि कुछ वर्ड आते तो हैं व्यंजन के सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले, किंतु यदि उनका उच्चारण हिंदी का स्वर हो, किसका स्वर हो? हिंदी का स्वर हो, तो वहां पे उल्टा हो जाता है। ठीक है। जैसे देखते हैं, यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन का पहला अक्षर व्यंजन हो, क्या हो? यहाँ स्वर था ना, अब की हम बात क्या कर रहे हैं? व्यंजन का। यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन का पहला अक्षर व्यंजन हो, तो यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन का पहला अक्षर व्यंजन हो, किंतु नाउन का उच्चारण करते समय हिंदी वर्णमाला का स्वर है। क्या है? हिंदी वर्णमाला का स्वर आए। अब हिंदी वर्णमाला के स्वर में आप लोगों को पता है, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, ओ, अंग, आ। ए यदि आ रहे हैं तो भी हमें किसका प्रयोग करना है? एंड का प्रयोग करना है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, HOUR, देखिए ये हावर, हावर में सोता घंटा। यहां देखेंगे यच जो है ए व्यंजन है। क्या है? व्यंजन है। लेकिन व्यंजन होने के साथ साथ जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हावर नहीं पढ़ा जाता, बल्कि क्या पढ़ा जाता है? आवर पढ़ा जाता है। आवर पढ़ा जाता है। तो उच्चारण करते समय हिंदी का स्वर आ रहा है। जब हिंदी का स्वर आ रहा है तो वहां पे किसका प्रयोग करेंगे? एंड का प्रयोग करेंगे। कन्फर्म है? किसका प्रयोग करना है? एंड का। ठीक है। ऐसे ही लिखते हैं दूसरा सेंटेंस, HONEST। देखिए वैसे पढ़ा जाए, जो रियल में पढ़ाया था ऑनेस्ट पढ़ा था, लेकिन अगर से कोई हानेस्ट पढ़ दे तब तो एन का नहीं होगा। ये पढ़ा क्या जाता है? ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। अब आ उच्चारण आ रहा है कि नहीं, तो किसका प्रयोग होगा? एन का प्रयोग। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा है। यहाँ यदि पहला अक्षर जो है क्या है? व्यंजन है, किंतु उसका उच्चारण करते समय क्या आ जाए? हिंदी वर्णमाला का स्वर आ जाए, तब भी हम किसका प्रयोग करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे। चलते हैं यहाँ पे ए का प्रयोग कब हमें करना है, का दूसरा रूल। यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन का पहला अक्षर स्वर हो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन का पहला अक्षर क्या हो? स्वर हो, किंतु उसके उच्चारण में शुरुआत हिंदी वर्णमाला के व्यंजन से हो। किससे हो? व्यंजन से हो।
किंतु जब हम उसका उच्चारण करें तो उसकी शुरुआत किससे हो? हिंदी वर्णमाला के व्यंजन से हो। तो किसका प्रयोग होता है? ए का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? ए का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कहा जाए यूनियन। यूनियन, यूनियन मीन्स होता है समूह। ठीक है, जब हम इसका उच्चारण करेंगे तो क्या होगा? यूनियन। देखिए यहां यू तो स्वर है, लेकिन जब उच्चारण कर रहे हैं तो या आ रहा है। या यानी क्या हो गया? हिंदी वर्णमाला का व्यंजन वर्ण हो गया। इसलिए हम किसका प्रयोग करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे, ना कि एन का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा? ए यूनियन। ठीक है, ऐसे ही लेते हैं ए यूनिवर्सल प्रॉब्लम। इसको रहने देते हैं, दूसरा लेते हैं ए वन आइड मैन। वन आइड मैन। वन आइड मैन। अब वन आया है, वन का वो क्या है? स्वर है ना, इसलिए यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे? एक। एक, क्योंकि जब उच्चारण करेंगे वाह खाली ना खाली आ रहा है ना। तो अंग्रेजी वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला का क्या है? वाह व्यंजन है, इसलिए हम आयन का ना प्रयोग करके किसका प्रयोग करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे। बस ऐसे ही हमें प्रयोग करना है। बाकी और कुछ अपवाद है जिसको हम अगले वीडियो में कवर करके फिर जो है आर्टिकल दा का प्रयोग पढ़ाएंगे। एकदम अच्छे से आप लोग को आंसर पता होना चाहिए। फिर एक बार बताते हैं, ए एंड का प्रयोग। ए एंड का प्रयोग हम ए एंड दोनों का अर्थ क्या होता है? एक होता है, यानी एक के ही अर्थ में हम ए का भी प्रयोग करते हैं और एंड का प्रयोग करते हैं। कहाँ पे करेंगे प्रयोग? हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले प्रयोग करेंगे। प्लूरल के साथ जो है इसका ए एंड का प्रयोग नहीं होता है। ये ध्यान देना है। जब आप लोगों को एग्जाम में फिल करने के लिए आएगा तो देख लेना वो नाउन एक वचन में है या फिर बहुवचन, यानी सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। यदि प्लूरल रहेगा तो दाव लगा देना, और सिंगुलर है तो भैया ए एन का ही प्रयोग करना है, दा का प्रयोग नहीं करना है। देखते हैं एंड के प्रयोग में बताया गया है सिंगुलर काउंटेबल नाउन का पहला अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर हो। स्वर यानी क्या? ए ई आई ओ यू हो तो एन का प्रयोग करना है। जैसे देखिए एन एप्पल, ए जो है स्वर आया, एन का प्रयोग हुआ। एनॉक्स ओ स्वर है तो एन का प्रयोग हुआ। इंक पॉट आई स्वर है तो किसका प्रयोग हो गया? एन का प्रयोग हुआ। यहाँ चले आते हैं ए के प्रयोग में। यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन का पहला अक्षर व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट हो तो ए का प्रयोग होता है। जैसे ए कैट हो गया, ए पेन हो गया, ए बुक। यहाँ चले आते हैं इसके अपवाद में। यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन का पहला अक्षर व्यंजन हो किंतु उसका उस नाउन का उच्चारण करते समय हिंदी वर्णमाला का स्वर आए। क्या है? हिंदी वर्णमाला का स्वर आए तो उससे पहले किसका प्रयोग होता है? एन का प्रयोग होता है। देखिए आवर में यच तो आया है लेकिन व्यंजन है, लेकिन उच्चारण क्या करेंगे? आवर, इसलिए यहाँ पे किसका प्रयोग होगा? एन। ऐसे ही यहाँ देखेंगे ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में भी यच आया है लेकिन उससे पहले किसका प्रयोग होगा? एन का। क्यों होगा? क्योंकि हिंदी जब हम उच्चारण करें तो हिंदी का क्या आ जा रहा है? स्वर आ जा रहा है। क्या देखेंगे? सिंगुलर काउंटेबल नाउन का पहला अक्षर स्वर हो किंतु उसके उच्चारण में शुरुआत हिंदी वर्णमाला के व्यंजन से हो तो किसका प्रयोग करते हैं? ए का प्रयोग करते हैं। जैसे यूनियन, यूनियन में यू जो है स्वर है, लेकिन जो है जब उच्चारण करेंगे तो हिंदी का क्या आ जा रहा है? व्यंजन वर्ण आ जा रहा है तो किसका प्रयोग करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे। वैसे ही वन आइड मैन, तो वन वा खाली ना खाली वन हो गया। वा क्या है? व्यंजन है, इसलिए इससे पहले किसका प्रयोग हुआ है? ए का प्रयोग हुआ है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। जल्द ही हम इस आर्टिकल का पार्ट 3 लेके आएंगे जिसमें जो है ए एन के कुछ और अपवाद हैं, जैसे एमएलए या एमपी, इनसे पहले ए का प्रयोग होगा या एन का प्रयोग होगा। वो वीडियो जरूर देखिएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा और अच्छे से सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए।